तो प्रत्येक बच्चा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको अच्छे मार्क्स हैं 2024 में मेंस में, प्री में तो क्वालिफाई थे या आप अच्छे मार्क्स थे इसलिए आप क्वालिफाई कर गए थे, तो अपनी स्ट्रेटजी और जो आपने चेंज की पिछले 2 साल के बाद, जो आपने पढ़ा उसके बाद जो चेंज की, जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तब, तो कहीं ना कहीं वो जरूर कमेंट्स करें, जिससे कि बाकी बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक सही राह नहीं पकड़ पा रहे, उनके लिए एक वरदान साबित हो। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स जरूर करें, अपनी स्ट्रेटेजी को कमेंट्स करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को जो लगातार पढ़ रहे हैं, काफी दिल्ली से काफी दूर अपने गांव में देख पा रहे हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो सकती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये वीडियो 2025 में जो CGL एग्जाम होने वाला है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और खासकर उन बच्चों के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मतलब फिर भी उतनी मेहनत के बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। खासकर अब भी आप देख पाते होंगे कि 2024 का जो प्री क्वालिफाइड नहीं हो पाया जिन बच्चों से, क्योंकि कट ऑफ हाई चली गई थी, क्योंकि उनके अटेम्प्ट इतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं टाइमिंग का जो गड़बड़ हुई उनकी, जिसकी वजह से वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूसरा, और मेंस में खासकर जिनके प्री में ठीक थे लेकिन मेंस में भी कहीं ना कहीं 280 290 के आसपास मार्क्स आए अच्छी तैयारी करने के बाद, लेकिन जो प्री की खुशी थी वो मेंस में उस तरह नहीं बदल पाई। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उन बच्चों का जिनके 2024 में मार्क्स काफी अच्छे हैं, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो लेकर आए हैं, जो वो डायरेक्ट कमेंट करेंगे और आप उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे कि आपको कहां पर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए और किस तरह से बदलना चाहिए, जिसे आप नंबर तो ले लेंगे, लेकिन अगर प्री क्वालिफाई हो गया और मेंस नहीं हो पाया तब आपकी मेहनत को कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस तरह से हम केवल उन कैंडिडेट्स के व्यू लेंगे जो 2024 में जिनके अच्छे मार्क्स है। बाकी 2024 से पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन में जुड़ सकते हैं, जिससे कि उन बच्चों का, खासकर जो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके के रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखें, सबसे पहले ये आपको पता है कि आपने अच्छी तैयारी की लेकिन प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि प्री में आपको पता है ये मैथ्स, देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, सारे के सारे कमेंट्स बच्चों की तरफ से होंगे और बच्चों के द्वारा जो बताए गए होंगे मैं उसको आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा एलैबोरेट करके। लेकिन इस वीडियो में तो केवल आप वही समझ पाएंगे जो बच्चे बताएंगे आपको, और आपको बिल्कुल क्लियर होगा। रीजनिंग, उसके बाद जीके और उसके बाद इंग्लिश। अब की बार जो कट ऑफ गई यूआर कैटेगरी की 153 पॉइंट समथिंग, वो काफी ज्यादा है, जितनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे थे कितनी 142 143, लेकिन उससे काफी ज्यादा चली गई। अब इसका कारण सबसे बड़ा क्या था कि मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा हुए और उनकी जो अटेम्प्ट हुए उनकी क्या थी, एक्यूरेसी बिल्कुल सही थी, मतलब 100% के आसपास। इसलिए लगभग बच्चों ने जो 25-25 क्वेश्चन थे उनमें से 50 में से लगभग 47-48 के आसपास बच्चों ने ठीक किए हैं। अब ऐसे कितने बच्चे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, तो करीबन 5 से 7 हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनके लगभग 95% मार्क्स होंगे मैथ और रीजनिंग में। अब आपके मार्क्स इतने नहीं है मैथ और रीजनिंग में, तो केवल हम उनसे सजेस्ट कर लेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी को चेंज किया, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया कि जिससे आप भी इतने मार्क्स ले सकते हैं। आपने मेहनत कर ली, हम मेहनत के बारे में बात नहीं करें, हम केवल जो चेंज किया है ना उन्होंने, क्योंकि जितनी स्मार्टनेस से पेपर दिया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं उनको आपसे आगे लेके गया। तो इसलिए आज हम उनकी हेल्प लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो जीके और इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं है, अच्छे मतलब ये 60% मार्क्स ठीक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको 80-85% से ऊपर मार्क्स लेके आने होंगे, तब आप आराम से उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, आपका कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। रही जीके की बात,
देखिए जीके में भी प्रत्येक कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 10-12 क्वेश्चन करके आए थे सही, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 18 तक पहुंच गए थे। अब जो डिफरेंस 6 नंबर का 6 क्वेश्चन है, 2 नंबर का मतलब 12 नंबर के डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कट ऑफ में कितने हाई जा सकता है। तो उन बच्चों की जो स्ट्रैटेजी थी जो जीएस की और इंग्लिश की, उनके लिए भी विशेष तौर पर हम जो वो कमेंट्स देंगे आपको, कहीं ना कहीं उससे काफी फायदा होगा। इस तरह से आप दूसरा मेंस पे आते हैं, क्योंकि केवल प्री क्वालिफाई करना एक ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर मेंस में नहीं होते हैं आप सिलेक्ट, तो फिर वो सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। एक स्टेज है। अब दूसरी में चलते हैं हम। दूसरी में देखें मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 30-30 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का भाई, दूसरा इंग्लिश और जीके, इसमें 45 और ये 25। तो कहीं ना कहीं जब आप मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं, देखिए ये प्री का जो स्ट्रेटजी है और मेंस की स्ट्रेटजी है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि यहां पे क्वेश्चन देखें पूरे मैथ से, यहां पे टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा हो जाते हैं मैथ में, लेकिन बिल्कुल डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं जहां पे अगर आप अब की बार जो टॉपर्स देखेंगे, टॉपर्स का मतलब जो आप काफी अच्छे मार्क्स, जो आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, जिनको सीएसएस मिलेगा, उनके मार्क्स आप देखेंगे इन 60 क्वेश्चनों में से लगभग 52 के आसपास, 52-53 के आसपास उनके बिल्कुल सही होंगे। तो आपने देखा जो यहां पे रेशो था उनका, वो कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग में वही की वही आ गया। और रही इंग्लिश की बात, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, तो वेटेज सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, जिससे कि आप अच्छी पोस्ट प्राप्त कर पाए। देखिए उनकी जीएस की भी स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंस होगी आपके लिए, क्योंकि आपको अगर मेंस में आपने अभी आपके पास जो मार्क्स हैं एरा स्कोर 2024 के सीजीएल के, तो किसी के 310 हैं तो किसी के 340 भी हैं। ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कोई एक सब्जेक्ट से नहीं है, इन सभी सब्जेक्टों का क्या है, थोड़ा थोड़ा रोल है। तो अगर जिसकी जीएस थोड़ी सी ठीक है, लेकिन मेहनत तो आपने भी की, तो उस तरह से जिसने इस तरह से की कि जिसके मार्क्स अगर 2 क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो 6 नंबर बढ़ गए आपके, तो 6 नंबर से देखें आपको कहीं से कोई पोस्ट दूसरी मिल जाती है, ये आपको पता है सारा। लेकिन इंग्लिश में कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन से नोट्स लिए, कितना टाइम दिया, तो वो जरूर बताएं, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को ये चीज महसूस हो कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ सक्सेस थी। तो उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए बाकी जो हमारे द्वारा जो बताया जाएगी, जो हेल्प की जाएगी, उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी, कहीं ना कहीं लास्ट में हम भी एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिससे आप 2025 का जो सीजीएल प्री एग्जाम होगा, आप मान सकते हैं केवल 3 मंथ बाकी हैं मैक्सिमम, लगभग 90 दिन में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना होगा, क्योंकि मेहनत तो आपने कर ली, और जिससे कि आप उसको क्वालिफाई कर पाए। तो रिक्वेस्ट है प्रत्येक बच्चा जिनके अच्छे मार्क्स हैं 2024 में और जो पहले से सिलेक्टेड हैं, वो जरूर